नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका और शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने विश्वास को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने कुमार विश्वास को आज पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने बताया है कि शिकायत करने वाली महिला ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लिखित शिकायत दी है। कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला जब मीडिया को बयान देने आई तो उसे एक शख्स ने रटाया कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जानकारी के मुताबिक महिला को रटा रटाया बयान सिखा रहा था शख्स जगत अवाना है और उसका रिश्ता कांग्रेस से पुराना है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शख्स ने महिला के कान में ऐसा क्यों कहा और कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के आरोपों पर कुमार विश्वास का कहना है कि वो डरने वाले नहीं और आखिर तक लड़ते रहेंगे। विश्वास के मुताबिक उन पर आरोप राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि महिला ने खुद 31 मार्च 2015 को अपराध शाखा में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया है। संजय के मुताबिक महिला की किसी शिकायत में अवैध संबंध का जिक्र नहीं किया गया। कुमार विश्वास पर लगे आरोपों के यहाँ पे अब पर राजनीतिक दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कुमार विश्वास के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ऐसे में जांच कर दोषी को सजा देनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी गई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं आज 11:30 बजे बीजेपी का महिला मोर्चा इस मामले में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेगा। एक के बाद एक विवादों में घिरती आम आदमी पार्टी को अब महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है। सोमवार को पुणे में आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब वो योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान के लिए काम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि महाराष्ट्र में वो अब और भी मजबूत हैं। बजट सत्र के दूसरे हिस्से के आखिरी दिनों में संसद में हंगामे रहने की आशंका है। जहां सरकार के लिए जीएसटी, रियलिटी एस्टेट बिल, भूमि अधिग्रहण कानून को पारित कराने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष ने इसके पुरजोर विरोध की तैयारी की हुई है। सरकार आज रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पेश कर सकती है। पिछले हफ्ते भी सरकार इसे पेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्षी दलों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा दिल्ली एनसीआर के फ्लैट मालिकों से मुलाकात की थी। कांग्रेस ने पंजाब के मोगा में हुई घटना को बड़े पैमाने पर संसद में उठाने की योजना बनाई है। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करके सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री इस बैठक में बीजेपी सांसदों को क्या संदेश देते हैं। वहीं सुबह 10 बजे कांग्रेस रणनीतिक दल की बैठक होगी। आतंकी संगठन अलकायदा के एक वीडियो संदेश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है। इस वीडियो संदेश के बाद देश की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है और फिलहाल वीडियो की जांच की जा रही है। अलकायदा की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक, IMF योजना, ड्रोन हमलों, चार्ली एब्दो के लेख, UN चार्टर, मुफ्ती के उपदेश और नरेंद्र मोदी के भाषण के जरिए मुसलमानों के खिलाफ युद्ध चल रहा है। 2 मई को जारी इस वीडियो संदेश में अलकायदा की भारत शाखा के प्रमुख आसिफ उमर ने खूब आग उगली है। वहीं आतंकी संगठन ने वीडियो के जरिए बांग्लादेश के 4 ब्लॉगरों की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे से पहले वहां की लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सीना वेबो पर अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करवाई है। सोमवार को कनेक्ट विद पीएम नरेंद्र मोदी नाम से खाता खोलने के घंटे भर में प्रोफाइल को 7,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही 21वीं सदी एशिया की होगी।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि आज दुनिया जिन मुद्दों पर काम कर रही है, बुद्ध ने वो पहले ही बता दिए थे। देहरादून में बीजेपी के आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता अध्यक्ष अमित शाह के सामने ही यहां पे भिड़ गए। अमित शाह उत्तराखंड में बीजेपी के लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस से मुकाबला करने का मंत्र देने आए थे, लेकिन स्थानीय नेताएं आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि माइक थामने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और बीजेपी नेता हरवंश कपूर में कहासुनी हो गई और आखिरकार तीरथ सिंह रावत हरवंश कपूर से माइक छीनने में कामयाब रहे। दिल्ली में फसल बर्बादी पर मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुआवजे को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई शर्तें गलत हैं। सतीश उपाध्याय ने 24 घंटे के ग्रामीण प्रवास के दौरान किसानों से मिलने के बाद दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर किसानों ने मुआवजा न मिलने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। और यहाँ पे एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी पर निशाना साधा। ओवैसी ने दोनों पर बाबरी मस्जिद मामले का दोषी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वाजपेयी से भारत रत्न और लालकृष्ण आडवाणी से पद्म विभूषण वापस ले लेना चाहिए। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की राह पर चलने वालों के सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया देना भी वो सही नहीं मानते। 6 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगे। ये उपाधि भोज ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भेंट की जाएगी। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया है। आज से वसुंधरा सरकार ने दोहरी जन सुनवाई शुरू की है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी अलग से सुनवाई की जाएगी। अब राज्य सरकार के 3 मंत्री सप्ताह में 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निदान करेंगे। हालांकि पहले दिन कार्यकर्ता समस्याओं से ज्यादा राजनीतिक नियुक्ति देने और तबादले कराने की अर्जियां लेकर पहुंचे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि करोड़ों रुपए का राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदा जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। बातचीत में मई में किसी भी समय इसकी शुरुआत हो सकती है और जल्द से जल्द निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाएगा। पर्रिकर ने गोवा में बताया कि फ्रांस के रक्षा मंत्री के इस हफ्ते भारत आने के बाद इस पर बात होगी। पर्रिकर ने यह भी साफ किया है कि दोनों सरकारों के स्तर पर समिति की स्थापना की जाएगी, जिसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने फ्रांस के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान $6 अरब की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया था। पीएम नरेंद्र मोदी 9 मई से 2 दिन के कोलकाता दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में मोदी अपने गुरु स्वामी आत्मस्कंद से मिलेंगे। बताया जाता है कि 95 साल के स्वामी आत्मस्कंद ने मोदी से राजनीति में आने का वादा करवाया था, जिसे उन्होंने निभाया भी। स्वामी आत्मस्कंद मशहूर मेरठ बेलरू मठ के प्रमुख हैं और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके जैकेट में पॉकेट में एक फूल था। वो फूल स्वामी ने मोदी को प्रसाद के तौर पर एक चिट्ठी के साथ भेजा था। महाविलय को लेकर दिल्ली में आज मुलायम सिंह के घर बैठक होगी। बैठक में लालू प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के विरोध को गलत ठहराते हुए कहा है कि देश की जनता उनके साथ है। जनता विकास चाहती है और तिलैया में रिलायंस के पावर प्रोजेक्ट को वापस लेने पर उन्होंने कहा है कि ये सब पहले से ही लग रहा था कि रिलायंस प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी। पुणे के राजेंद्र नगर इलाके में हमले की दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में एक शख्स मामूली झगड़े के बाद दूसरे को बेदर्दी से पत्थर से हमला करते दिखाई दे रहा है। दरअसल पार्किंग में अभिजीत की शिवाजी से बहस हो गई थी, जिस पर शिवाजी ने पहले अभिजीत पर फावड़े से वार किया और फिर पत्थर से उस पर हमला कर दिया। फिलहाल अभिजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। ब्रीथ सर्वे और हील फाउंडेशन की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारतीय शहरों में करीब 35% बच्चों के फेफड़े वायु प्रदूषण से कमजोर हो गए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के बच्चों के फेफड़े सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह से प्रभावित हुए हैं और दिल्ली में 40% से ज्यादा बच्चों के फेफड़े खराब सेहत की कैटेगरी में पाए गए हैं। क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट के तहत सर्वे में देश के सभी हिस्सों से 8 से 14 साल के 2000 स्कूली बच्चे शामिल हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट ने हाल ही में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में से 13 भारत के हैं।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चौहट्टा गांव में पानी के जहरीले होने की वजह से लोग विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक पानी के जहरीला होने की वजह से गांव वालों की मौत भी हो चुकी है। गया के डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता अपनी पत्नी के साथ झारखंड के गिरिडीह से लौटते वक्त अचानक लापता हो गए। डॉक्टर दंपत्ति के लापता होने की एफआईआर बाराचट्टी थाने में दर्ज कराई गई है। डॉक्टर दंपत्ति की गुमशुदगी को पुलिस प्राथमिक तौर पर अपहरण मानकर मामले की जांच कर रही है। चेकपोस्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गया के डॉक्टर और उनकी पत्नी के अपहरण के मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर दंपत्ति के अपहरण के मामला उतना खराब नहीं हुआ है, क्योंकि पति पत्नी कम से कम साथ तो रह रहे हैं। रामधनी ने खुद के बेतुके बयान को ढकने के लिए बाद में कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी चिंतित है और उन्होंने इस मामले पर खुद सीएम से बात की है। रामधनी ने कहा है कि सरकार उन्हें तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर दंपत्ति की गुमशुदगी में पुलिस की नाकामी पर एनडीए ने बिहार सरकार के खिलाफ यहां पर आंदोलन छेड़ दिया है। बोधगया दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज के वापसी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंघम बनी पुलिस ने गुंडों को सड़क पर सरेआम पीटना शुरू कर दिया। दरअसल अपराध के बढ़ते ग्राफ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फटकार लगाई थी और इसके बाद पुलिस ने तेज तर्रार रूप अख्तियार कर लिया है। गुंडा पकड़ो अभियान के तहत पुलिस ने 6 खतरनाक अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकाला और बीच सड़क पर ही डंडों से जमकर पिटाई की। पुलिस के मुताबिक 2 ने शहर में दबदबा बनाने के लिए यहां पर चाकूबाजी भी की और 4 रंगदारी वसूलने के भी आरोपी पाए गए। मुंबई में एक बार फिर चर्च पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते चर्च पर हमला किया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि 2 कैथोलिक ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद पथराव से चर्च को नुकसान पहुंचाया गया। चर्च पर हुए हमले में सेंट एंथनी चर्च का कांच यहां पे टूट गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए इसे धार्मिक रंग न देने की अपील की है। हमले के बाद चर्च की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बस में आग लगने से हुए भयानक हादसे में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पन्ना से छतरपुर जा रही बस पांडव फॉल के पास बेकाबू होकर पलट गई और उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों को 2 लाख, गंभीर घायलों को 50,000 जबकि सामान्य घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 20 के थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और भयानक रूप इसने अख्तियार कर लिया। आग इतनी तेज हो गई कि फैलती लगी और देखते ही देखते थाने में खड़ी करीब 1 दर्जन गाड़ियां भी धू-धू कर इसमें जलने लगी। तेजी से फैली आग ने कई कारों, बाइक्स और 3 व्हीलर को जलाकर राख कर दिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान जाने की कोई सूचना नहीं है। नेपाल भूकंप में राहत के लिए भारत की ओर से भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें अब धीरे धीरे वापस लौटने लगी हैं। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने IBN-7 से बातचीत करते हुए कहा है कि नेपाल सरकार ने सभी देशों की टीमों को वापस जाने के लिए कहा है। नेटवर्क 18 के ETV न्यूज उड़िया चैनल का शुभारंभ हो गया है। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर स्वरिस्त प्रीमियम होटल के चाणक्य हॉल में हुए एक कार्यक्रम में ETV उड़िया का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ETV न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला उद्देश्य हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुका है। 13 साल के उद्देश्य सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार है और इसके बावजूद वो एक बेहतरीन ढंग से सिंथेसाइजर बजा सकता है। सेरेब्रल पॉलिसी के चलते मरीज का कोई भी अंग पर काबू नहीं रह जाता है और ना ही यहाँ पर वो ठीक से बैठ सकता है, बोल पा सकता है। लेकिन उद्देश्य का कभी ना हारने वाला ये हौसला सबके लिए मिसाल बन गया है। केरल पुलिस के एक सीनियर IPS अफसर पर लॉ एग्जाम में नकल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि त्रिशूर रेंज के IG TJ जोस मास्टर ऑफ लॉ के एक पेपर में नकल करते पाए गए हैं और रोके जाने पर वो हॉल से बाहर चले गए। केरल के गृह मंत्री के मुताबिक जोस को छुट्टी पर रहने के लिए बोला गया है। विश्वविद्यालय ने एग्जाम सेंटर को निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक आज होने वाली परीक्षा में उन्हें बैठने नहीं दिया जाए। बैतूल के शाहपुर तहसील में शादी के फौरन बाद दुल्हन ने अपने ससुराल में कदम रखने से केवल इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि लड़का गोरा नहीं था। नाराज दुल्हन गांव के एक मंदिर में जाकर बैठ गई।
पति और पूरे गांव की मान मनवल के बावजूद दुल्हन नहीं मानी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को यहां पे मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार जिद पर अड़ी नवविवाहिता को उसके मायके वापस भेजना पड़ा। मध्य प्रदेश के सिवनी में दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने बारात को वापस लौटा दिया। दहेज की मांग पर अड़े लड़के वालों को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक परिवार ने बहू के गर्भवती होने पर उसे मायके वापस भेज दिया। साथ ही ये शर्त रखी कि अगर उसे लड़का होगा तभी वो वापस आ सकती है। पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के कटिहार में आई तेज रफ्तार आंधी और तूफान ने भारी बर्बादी मचाई है। जिले के सरवासा और पोटिया टोला में कई घरों के छप्पर तेज आंधी में उड़ गए। घर उजड़ने से लोग अब सड़क पर आ गए। बिहार के मधुबनी के मधेपुर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल विधायक गुलजार देवी ने चक्रवाती तूफान से किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने का बयान दिया था, जिससे गुस्साए किसानों ने सड़क जाम कर दी और जमकर नारेबाजी की। झारखंड के जमशेदपुर में एक सामान ले जाने वाली गाड़ी में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर तैनात ट्रैफिक सिपाही से सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। झारखंड के गुमला में डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज डॉक्टर सड़क पर उतरेंगे और आईएमए भवन से एक्का चौक तक विरोध करेंगे। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से परेशान मथुरा के किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहां के मदेम गांव के किसानों ने लेखपाल पर मुआवजे का चेक देने के बदले 1000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि लेखपाल की मनमानी की वजह से 1 महीने बाद भी उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। किसानों ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। नेपाल में केंद्रित भूकंप से दरभंगा राजघराने के 130 साल पुराने लक्ष्मी विलास पैलेस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिलहाल यहां से बिहार का इकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित होता है। हिमाचल के ऊना के किसान यूसुफ खान ने बिना मिट्टी और पानी के टमाटर के पौधे लगाने में कामयाबी हासिल की है। किसान ने देसी तरीके से तैयार किए गए एक डिब्बे में टमाटर के पौधे उगाए। यूसुफ खान के मुताबिक उसने ये पौधे एरोपोनिक्स तकनीक के जरिए उगाए हैं। खान के मुताबिक इस तकनीक के जरिए उगाए गए पौधों में बीमारियों का खतरा नहीं रहता। हरियाणा के भिवानी में चारा मंडी में आग लगने की वजह से सैकड़ों गेहूं की बोरियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रोहतांग में डीजल वाहनों पर रोक मामले में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। एनजीटी ने मनाली से रोहतांग तक डीजल वाहनों पर रोक लगाई थी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक दुल्हन एक बार फिर मिसाल बनकर के उभरी है। बताया जा रहा है कि जब दुल्हन ने दूल्हे को नशे में धुत होकर देखा तो शादी से ही इनकार कर दिया। कोयम्बटूर में 5 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार हुए माओवादियों में केरल की माओवादी शाखा का प्रमुख रुपेश भी शामिल है। तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बना लिया गया। बात सिर्फ इतनी ही थी कि मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक से अपने कमाए हुए पैसे मांगे, जिस पर गुस्सा मालिक ने पहले तो मजदूरों की पिटाई कर दी और फिर उन्हें बंधक बना लिया। हरियाणा में यमुनानगर में 13 और 14 साल के 2 भाइयों ने अपनी 12 साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया। करीबन 8 महीने बाद पता चला कि 12 साल की बच्ची गर्भवती है। बिहार में पटना सिटी के एक कलयुगी पिता ने बेटी पर भला करना तो दूर, उसका 1.5 लाख रुपए में सौदा ही कर दिया। बेटी को शादी का झांसा देकर उसे हरियाणा भेजने की फिराक में वो था। पटना सिटी में पारा मेडिकल परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई की जगह मुन्नी बहन परीक्षा में कदाचार करती पकड़ी गई है। परीक्षा देने आई शिल्पी ने अपना दिमाग पूरी तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के नायक संजय दत्त की तरह लगाया। उत्तराखंड में अवैध खनन रुकवाने पहुंची ट्रेनी महिला आईएफएस को खनन माफिया ने जान से मारने की धमकी दी। घटना नैनीताल के बैलपड़ाव की। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में एक पुजारी की जमकर पिटाई की गई। पुजारी पर आरोप लगा है कि उसने मना करने के बावजूद महिला को टीका लगाया और उसके साथ छेड़खानी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 23 साल की युवती के अपहरण के बाद हत्या का मामला सुलझाकर एक दंपत्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक लापता हुई युवती उसके ही परिचित दंपत्ति की गला दबाकर उन्होंने मार डाला था। आगरा में एक महिला को उसके ही ससुराल वालों ने पहले जलाकर मार डाला और फिर बक्से में उसका शव बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा न होने से महिला का पति आए दिन उसे प्रताड़ित करता था।
राजधानी दिल्ली में पंजाबी बाग के बाद अब रोहिणी के सेक्टर 6 और 7 के बीच सड़क पर ही रोड रेस का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्विफ्ट कार में सवार 5 से 6 लोगों ने वैगन आर में सवार परिवार के साथ जमकर मारपीट की। दिल्ली में हो रही रोड रेज की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका इलाके में रोड रेज का शिकार दिल्ली पुलिस के एक ही कांस्टेबल को होना पड़ा है। भोपाल के शाहजहांबाद इलाके में रहने वाली एक महिला की नाक उसकी ही ननद ने काट ली। महिला के ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा है कि पति ने उसे बुरी तरह से पीटा और बाद में उसकी ननद ने चाकू से उसकी नाक काट ली। सरगुजा के लटोरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक महिला ने पहले तो अपनी सास को फावड़े से वार किया और उसके बाद उस पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। चीख सुनकर यहां पे पहुंचे पड़ोसियों ने अस्पताल में उस महिला को भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सिरसा में एक लड़की ने अपनी ही मां पर उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश का आरोप लगाया है। लड़की की मां के चंगुल से निकलकर किसी तरह छूटकर मामा के घर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन में सत्ता को लेकर मचे घमासान के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद संदीप जजोदिया ने इसे अभय चौटाला गुट की करतूत बताया है। वहीं चौटाला ने किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हरा दिया है। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए, जबकि रनों का पीछा करते हुए सनराइजर्स 20 ओवर में 132 रन ही बना पाई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ चेन्नई एक बार फिर से पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 149 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन बैंगलोर की पूरी टीम 124 रनों पर ढेर हो गई। पूर्व आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स के मालिक टीवी राम रेड्डी को उसके ड्राइवर के साथ दिल्ली के मेहरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेड्डी पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हथियार के बल पर धमकाने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। फिल्म निर्माता निर्देशक सरोज खान के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सरोज का आरोप है कि मुजीब अली और नितिन सक्सेना ने बीमा पॉलिसी के नाम पर उसके साथ ठगी को अंजाम दिया। कंगना रनावत और प्रियंका चोपड़ा एक साथ पार्टी करने वाली हैं। दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का हिस्सा रही हैं। प्रियंका की फिल्म मैरी कॉम को बेस्ट फिल्म, वहीं कंगना को क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। सनी लियोनी की फिल्म मस्तीज़ादे 1 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यहां पे क्लियर नहीं किया था। अब बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड के सूत्र ये कह रहे हैं कि फिल्म को यहां पे रिवाइजिंग कमेटी देखेगी। धोनी के जीवन पर बनने वाली फिल्म के राइट्स के लिए 80 करोड़ रुपए दिए गए। फिल्म में धोनी के 11 साल के शानदार करियर को दिखाने को मिलेगा। बायोपिक का टाइटल होगा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इन दिनों अपनी फिल्म गब्बर की सफलता से खुश अक्षय ने अपने निजी जीवन में एक बीड़ा उठाया है। अक्षय अपने घर में काम करने वाली मेड की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। ये मेड अक्षय के घर में 10 सालों से काम कर रही है।